अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्चुअल लेक्चर हब। नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर लेक्चर नंबर 3 और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के बारे में। ये चैप्टर बहुत ही जो है वो छोटा सा है और जल्दी खत्म हो जाएगा, इसके लिए हम जल्दी इसको स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। ठीक है, इसमें जो अब बातें लिखी हुई हैं, ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये पॉइंट्स आप पहले के पढ़ चुके हैं। जो पिछले लेक्चर में थी सेम वही बातें हैं कि हमें रिक्वायरमेंट में हमें क्या क्या चाहिए होता है, व्हाट इज द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। Next point is what are the characteristics of the entity that is used to solve the problem, what will the entity be realized, what will the entity be constructed, what approach will be used to uncover errors that were made in the design and construction of the entity and how will the entity be supported। ठीक है, तो ये पांचों पॉइंट हम पिछले लेक्चर में हम समझ चुके हैं, तो आपने पीछे भी याद कर लिए होंगे। इसके लिए हम आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डेफिनेशन। यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है, बिफोर टॉकिंग अबाउट द रिक्वायरमेंट प्रोसेस इन जनरल एंड डिस्कसिंग डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक यूज फॉर द डेवलपिंग अ गुड सॉफ्टवेयर सेट ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, और रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब कोई भी अब आप रिक्वायरमेंट ले रहे हो, रिक्वायरमेंट प्रोसेस में आपको जनरली बहुत से टूल्स यूज करते हैं और डिफरेंट टेक्निक यूज करते हैं ताकि आप एक गुड क्या कहते हैं सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स को आप डेवलप कर सकें। लेकिन उससे पहले आपको कहा जा रहा है लेट अस फर्स्ट लुक एट अ फ्यू डेफिनेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट के कुछ रिक्वायरमेंट की कुछ डेफिनेशन है वो हम पढ़ लेते हैं और आपने याद भी करनी है। जैसे पहली डेफिनेशन किसकी है, एलन डेविस की है। ठीक है, ये आपने एग्जैक्ट ऐसी ही याद करनी है। डिफाइन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एज अ यूजर नीडेड और नेसेसरी फीचर्स, फंक्शंस और एट्रीब्यूट ऑफ अ सिस्टम दैट कैन बी सेंस फ्रॉम अ पोजीशन एक्सटर्नल दैट टू दैट द सिस्टम। ठीक है, कि डिफाइन क्या कर रहा है कि आप सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को डिफाइन करो एज अ यूजर नीड। ठीक है, कि यूजर नीड के मुताबिक और नेसेसरी फीचर के मुताबिक, फंक्शन और एट्रीब्यूट ऑफ अ सिस्टम दैट कैन बी सेंस फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ अ एक्सटर्नल टू दैट सिस्टम। ठीक है, ये आपने एग्जैक्ट वैसे ही याद कर लेनी है। और दूसरी डेफिनेशन इसकी है अकॉर्डिंग टू द एलन समविली, रिक्वायरमेंट आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ व्हाट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, क्या स्पेसिफिकेशन होती है कि क्या हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। दे आर डिस्क्रिप्शंस ऑफ हाउ द सिस्टम शुड बिहेव। ठीक है, डिस्क्रिप्शन क्या होती है किसी चीज की कि जो हम सिस्टम बनाने लगे हैं वो किस तरीके का बिहेव करेगा। और ऑफ अ सिस्टम प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट। ठीक है, कि उस सिस्टम की क्या होती है प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स होते हैं। दे मे बी कंसंट्रेट ऑन द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ द सिस्टम, और ये किसी भी डेवलपमेंट प्रोसेस से या किसी भी सिस्टम के डेवलपमेंट प्रोसेस की कंस्ट्रेंट्स होते हैं। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है जो इंपॉर्टेंट है वो ये है IEEE डिफाइन अ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट ऐसी कि इसने कैसे डिफाइन किया, अ कंडीशन और कैपेसिटी needed by a user to solve a problem or achieve an objective। कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वो उसके लिए जो हमें कंडीशन और जो कैपेबिलिटी चाहिए वो क्या कहलाती है, आपकी रिक्वायरमेंट्स कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, कंडीशन और कैपेबिलिटी दैट मस्ट बी मेट और पोजेस बाय सिस्टम और अ सिस्टम कंपोनेंट to satisfy a contract, standards, specification and other formally imposed document। यानी कि आपको क्या है, वो कैपेबिलिटी है, वो कंडीशन जिसके हम जिसको मीट करते हैं किसी भी सिस्टम को सेटिस्फाई करने के लिए, उसके और उसकी सर्टिफाई किन किन स्टैंडर्ड्स पे किन किन बातों में चाहिए, उसके कॉन्ट्रास्ट में, उसके स्टैंडर्ड्स में और उसकी स्पेसिफिकेशन में होनी चाहिए। द थर्ड पॉइंट इज अ डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन ऑफ अ कंडीशन और कैपेबिलिटी एज इन 1 और 2। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है फॉर द MCQs, तो आपने इसको बहुत अच्छे से याद करना है कि रिक्वायरमेंट क्या, अ डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन ऑफ कंडीशन और कैपेबिलिटी एज इन 1 और 2। नेक्स्ट चलते हैं तो इम्पोर्टेंस ऑफ द रिक्वायरमेंट के जो सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं रिक्वायर डेवलप करने के सिस्टम में हमें क्या कहते हैं जो प्रोसेस होता है, इसमें हमारे पास जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसकी एग्जांपल यहाँ पे जो आपको दी गई है वो ऐसे दी गई है कि आप एक बिल्डिंग जो है वो बना रहे हो। ठीक है, अब आप बिल्डिंग बनाना तब तक नहीं स्टार्ट करोगे जब तक आप उसकी रिक्वायरमेंट से सेटिस्फाइड नहीं होगे। यानी कि आप उसके जो मैप्स हैं उनको बार बार देखोगे, उसके लेआउट्स को आप बार बार देखोगे और हर चीज़ से आप उसकी रिक्वायरमेंट को देखोगे, तब आप उसकी जो है इमेजिन करोगे उसकी स्टार्ट बिल्डिंग को। ठीक है, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करोगे। तो वही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है कि मेनी ऑफ द प्रॉब्लम कंस्ट्रक्टेड इन अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आर एट्रीब्यूट टू शॉर्ट कमिंग इन द रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, कि डिफरेंट जो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम जो किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने में हमारे पास आ रही होती है वो ज़्यादा कहाँ इनकाउंटर हो जाती है, कहाँ ही हम सॉल्व कर लेते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग में और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में ही हमें उनके बारे में पता चल जाता है और हम उनको वहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वी कैन नॉट इमेजिन टू स्टार्ट अ बिल्डिंग हाउस विदाउट बीइंग फुल्ली सेटिस्फाइड आफ्टर रिव्यूइंग ऑल द रिक्वायरमेंट। वी रियली डू नॉट वरी टू मच अबाउट पेइंग अटेंशन टू दिस इम्पोर्टेंस फेज। ठीक है, कि हम तब तक शुरू नहीं कर देंगे जब तक इस फेज को, रिक्वायरमेंट के फेज को हम सही इंटेंशन नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं
नेक्स्ट इसके बाद है रोल ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स का किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या काम होता है। सॉफ्टवेयर वे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट प्ले द सेंट्रल रोल इन द इंटायर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, ये क्या प्ले कर रही होती है, एक सेंट्रल रोल की तरह जो है वो आपके पास प्ले कर रही होती है। टू स्टार्ट विद इट नीड इन द प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड फिजिबिलिटी फेज। ठीक है, ये कहाँ में जरूरत होती है कि प्रोजेक्ट की प्लानिंग के फेज में हमें रिक्वायरमेंट जरूरत होती है, और इसके अलावा क्या फिजिबिलिटी स्टेट में हमें फेज में जरूरत होती है। प्रोजेक्ट प्लानिंग यानी कि जो भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसके बारे में प्लान करना कि ये किस तरीके से वर्क करेगा और कैसे हम इसको बनाएंगे। और फिजिबिलिटी स्टडी यानी कि उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और क्या एरर्स है और उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये फिजिबिलिटी स्टडी में आता है। इन दिस फेज अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट इज नीडेड कि क्या हमारी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट हमें चाहिए होती है टू डिटरमाइन द टाइम एंड रिसोर्स रिक्वायरमेंट टू बिल्ड द सॉफ्टवेयर। ठीक है, रिक्वायर्ड हमने क्या क्या रिक्वायरमेंट हमने जब हमने अंडरस्टैंड करनी है कि हमें सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए और अंडरस्टैंड हम क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो टाइम और रिसोर्सेज हैं वो उस सॉफ्टवेयर के लिए जो है हम बिल्डअप कर सकें। इसके बाद जो है आपको एक द फ्लो डायग्राम दी गई है जिसमें आपको सेंट्रल ऑफ द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट इन द इंटायर डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो बताया गया है कि क्या क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या क्या काम परफॉर्म करते हैं। ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको इसी तरीके से याद करना है। ठीक है, क्या प्लानिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट प्लानिंग का सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एक काम कर रहा होता है, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में काम होता है, यूजर डॉक्यूमेंट में काम होता है, सिस्टम टेस्टिंग में, चेंज कंट्रोल में, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग में। ठीक है, तो अब इन एरर को भी देखें और एरर से समझे कि कौन किसको दे रहा है। ठीक है, जैसे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में प्रोजेक्ट प्लानिंग जब कर रहे होते हैं तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट हमें पास डाटा देती है एंड देन प्रोजेक्ट प्लानिंग से भी हमें क्या एक डाटा मिलता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स में। नेक्स्ट इसी तरीके से सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट से हम यूजर डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट से हम कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में हेल्पफुल होता है हमारे पास। इसी तरह सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जो है प्रोजेक्ट ट्रैकिंग में हमारे पास हेल्पफुल होती है और प्रोजेक्ट ट्रैकिंग हमारे पास चेंज कंट्रोल में हमारे पास हेल्पफुल होती है। और चेंज कंट्रोल हमें क्या डाटा किसको देता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को। ठीक है, जाहिर सी बात है कोई अब चेंज आ गया तो ये न्यू रिक्वायरमेंट आ गई है ना, तो ये क्या है चेंज आ गया हमारे पास सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में आ गया। और सिस्टम टेस्टिंग में भी हमारे पास जो है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या हेल्पफुल हो रही होती है। किस तरीके से हेल्पफुल हो रही है कि आपने जो सिस्टम बनाया है कि वो आपकी रिक्वायरमेंट को फुल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यही तो हमने टेस्ट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ही हमारा जो ये लेक्चर है वो एंड होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।